कल यह बात आई थी कि शरीर, मन और आत्मा इन तीनों में मन को ही हम ठीक कर सकते हैं, उसको निर्मल बना सकते हैं और अपने अधिकार में रख सकते हैं। कैसे? किस साधन से? जिस साधन से हम अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं, निर्मल बना करके रख सकते हैं, संयत रख सकते हैं, उसी साधन का नाम है भजन करना या मात्र भजन। हमारे पास शरीर तो है ही, समय समय से शरीर के रोग से भी हम पीड़ित व्यथित हो जाते हैं। और उसके लिए दवा का सेवन करते हैं। जैसे शरीर में रोग लगता है, ऐसे ही मन में भी रोग लगता है। और शरीर के रोग की अपेक्षा मन का रोग ज्यादा पीड़ादायक होता है, अधिक परेशान करने वाला, दुख देने वाला होता है। मन का रोग जिस साधन से दूर होता है, उससे का नाम है भजन। शरीर है, शरीर को भूख लगती है, हर प्राणी को भूख लगती है, और भूख मिटाने के लिए हर प्राणी को कुछ न कुछ खाना पड़ता है, आहार लेना पड़ता है। बिना कुछ खाए, आहार ग्रहण किए कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। शरीर को जब भूख लगती है, भूख दूर करने के लिए जो हम खाते हैं उसको कहते हैं भोजन करना। शरीर की भूख भोजन से दूर होती है, मिट जाती है। लेकिन कैसा आप उत्तम से उत्तम और कीमती से कीमती भोजन कर ले, उससे आपके मन की भूख दूर नहीं होगी। मन की भूख दूर होती है भजन से। लेकिन भजन क्या है और भजन कैसे करना चाहिए, जिंदगी भर आदमी जान नहीं पाता। सभी संतों ने ये कहा है कि भजन करने के लिए ही मानव जीवन मिला है।
सदगुरु कबीर का भजन तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन के बिना मनुष्य जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। और यह भी सुना होगा आप लोगों ने, बिन भजन के तो प्राणी मुख दिखाने के काबिल नहीं है। इतनी महिमा है भजन की। तो भजन है क्या, कैसे करें? एक होता है भजन गाना और एक होता है भजन करना, और दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है। जो बहुत बढ़िया भजन गाता है और अपने भजन गायक से लोगों को मुग्ध कर लेता है, उसे भी भजन करना नहीं आता है, कर ही नहीं पाता है भजन। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें भजन गाना बिल्कुल ही नहीं आता, कभी ठीक से वे भजन गा ही नहीं सकते, लेकिन भजन उनके जीवन में घटित होता है, उतर गया होता है, निरंतर वे भजन करने में लगे रहते हैं। कैसे करें भजन? कुछ लोग कहते हैं महाराज हम बहुत भजन कर रहे हैं लेकिन मन शांत नहीं होता। भजन करें और मन शांत ना हो यह संभव ही नहीं है। वस्तुतः लोग भजन करने के नाम पर कर्मकांडों में उलझे रहते हैं। कुछ पूजा कर लिए, कुछ पाठ कर लिए, कुछ नाम जप लिए, कुछ कथा कीर्तन कर लिए, अखंड जागरण कर लिए, मंदिर गए वहां आरती वंदना कर लिए, फूल माला चढ़ा दिए। अन्य लोग मस्जिद गए वहां जाकर नमाज पढ़ लिए और मान लिए कि हमने भजन कर लिया। ये भजन नहीं है, खिलौने हैं। और खिलौनों से किसी का पेट भरता नहीं है, खिलौनों से किसी को तृप्ति मिलती नहीं है। पेट तो भरता है खाने से। बच्चे को बढ़िया से बढ़िया खिलौना दे दो, कीमती से कीमती खिलौना, उससे वो कुछ देर के लिए भूल जाएगा, उसका मन बहल जाएगा, लेकिन उसके पेट की भूख तो दूर नहीं होगी। उसे लिए तो कुछ दूध पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ऐसे ही नाना मत पंथ में अपने अपने ढंग से जो पूजा पाठ, नाम जप, हवन तर्पण, कथा कीर्तन, प्रार्थना, नमाज जो चलाए गए हैं, आज सब मानो खिलौने बन करके रह गए हैं। यद्यपि इनकी शुरुआत सही ढंग से की गई कि आदमी सुबह से शाम तक काम धंधा में लगा रहता, व्यस्त। बैठने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं होती, समय नहीं होता। काम काम काम। और इधर दुनियादारी का प्रपंच, मोह, ममता, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, इनसे मन परेशान। इन्हीं सब से बचने के लिए
ये कहा गया कि तुम अकेले बैठो, अमुक नाम का जप करो, अमुक मंत्र का जप करो, माला फेरो, मंदिर जाकर के कुछ पूजा प्रार्थना करो, आरती वंदना करो, किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करो, ताकि मन दुनियादारी प्रपंच से हटे। लेकिन मूल बात आदमी भूल गया। बिरले कोई होगा जो अपने मन की शांति के लिए, मन की स्थिरता के लिए, मन की निर्मलता के लिए पूजा पाठ, नाम जप, कथा कीर्तन करता हो। नहीं तो आज इन सब को एक व्यापार बना लिया गया है। और व्यापार क्या बना लिया गया है? भीख मांगने का तरीका बना लिया है। पूजा पाठ, नाम जप के नाम पर आदमी भीख मांग रहा है। पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है? भगवान, व्यापार में घाटा हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना, मुनाफा बढ़ जाए। भगवान आकर खरीदेगा 2-4 हजार सामान, हो सके मुनाफा हो जाए। कोई जागरण कर रहा है, क्यों कर रहे भाई जागरण? बहुत दिन हो गए, पत्नी बीमार है कि बेटा बीमार है, दूर नहीं हो रहा है हुई बीमारी, तो भगवान को खुद करने, देवी जगा रहे हैं, देवी आकर के दवाई दे देगी। पूजा हो रही है कि व्यापार हो रहा है कि भीख मांगा जा रहा है? बिरले बिरले ऐसा होगा जो सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए, मन की निर्मलता के लिए सब करते हो। नहीं तो केवल व्यापार और भीख मांगना चल रहा है। धर्म को लोगों ने भीख मांगने का तरीका बना रखा है। फर्क इतना होता है, जो छोटे छोटे भिखारी होते हैं वे दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, आपके दरवाजे पर भी आते होंगे। बड़े बड़े भिखारी हैं, वो मंदिर में जागा लाइन लगाए हुए हैं। उनकी भूख थोड़ी में नहीं मिटेगी, उनकी मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मंदिर में लाइन लगाए हुए हैं। पर इतना फर्क है। और भीख मांगने से जीवन में सुधार नहीं होगा, भीख मांगने से तृप्ति नहीं होगी, भीख मांगने से दुख दूर नहीं होगा। भावना क्या है? कुछ भी करो, जैसा आपका विश्वास है आप कुछ करते हो, पूजा पाठ, नाम जप, किसी देवता की पूजा करते हो, सिर्फ मन की सात्विक भावना के लिए करो, प्रसन्नता के लिए करो, एकाग्रता के लिए करो, कामना छोड़कर, याचना छोड़ करके करो, तो पूजा जीवन में उतरने लगेगी। यातना रख करके मत करो। और उसमें भी आदमी भटक गया है, धोखा। एक और तो कहते हैं हम भगवान मानते, भगवान सब कुछ को जानता है, दूसरी ओर आदमी को विश्वास नहीं है। आपका कोई काम रुका पड़ा है किसी दफ्तर में, आप बार बार चक्कर लगा रहे हैं कि मेरा काम बन जाए, काम बन जाए। तो कभी किसी दिन क्लर्क ने या अफसर ने कह दिया, देखो भाई तुम बार बार आ रहे हो, तुम्हारा काम ऐसे नहीं होगा, अरे कुछ पूजा चढ़ाओ। तो आप पूछते हो
कितना लगेगा? कहा कि 5,000 लगेगा, हम तुम्हारा काम बना देंगे, या 10,000, जैसा भी है छोटा बड़ा काम। तो आप यह नहीं कहते हो ठीक है साहब मेरा काम आप कर दीजिए, काम हो जाएगा, तो आपको मैं 5,000 दे दूंगा या 10,000 दे दूंगा। वो कलर के अधिकारी कहते नहीं, पहले पैसा दे दो भाई तो काम हो। यदि आप पैसा नहीं दोगे तो काम वहीं के वहीं रुका रहेगा। आपको विश्वास होता है हाँ मैं यदि पैसा दे दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, आप पहले ही चढ़ावा चढ़ा दे, पूजा दे देते हैं। उस आदमी पर विश्वास, ये आदमी को पैसा दूंगा तो ये काम कर देगा मेरा, विश्वास रखकर आप पैसा देते हो। लेकिन आपका कोई काम रुका पड़ा है, नहीं हो रहा है, आप मंदिर में जाते हो, कहते हो हे शंकर भगवान, हे गणेश जी, हे हनुमान देवता, मेरा अमुक काम बना देना, 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। आदमी को 5,000 चाहिए, अब भगवान को 100 किलो लड्डू चाहिए, 100 रुपए में भी हो जाएगा। लेकिन कब कैसे? हनुमान भगवान मेरा एक काम बना देगा तो आप काम कर देंगे तो इतना मैं लड्डू चढ़ा दूंगी, इतना भंडारा कर दूंगा। अब नहीं बनाया तब कुछ नहीं। आदमी पर विश्वास करके 5,000 पहले दे दिए, भगवान पर विश्वास नहीं है, अरे 2 किलो लड्डू पहले चढ़ा दो ना, खाएगा पेट भरेगा, भगवान का काम बना देगा। भूखा रह कैसे काम बनाएगा? लेकिन वहां नहीं होगा, वहां आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों धोखा में अपने को डाल रहे हो? क्यों भटका रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? स्वयं बेवकूफ बन रहे हो, स्वयं धोखे में अपने को डाल रहे हो। ये सब धोखाधड़ी काम ना आएगी। कहाँ भजन हो रहा है? मैंने कहा ना भीख मांगना हो रहा है या दिखावा और खिलौना से आप खेल रहे हो। ये सब भजन करना नहीं है। भजन को, धर्म को कम से कम व्यापार मत बनाओ। आज हर तरफ धर्म को व्यापार बना लिया गया है। धर्म के भजन के जितने काम माने जाते हैं, आदमी या तो लोभ में कर रहा है या भय में कर रहा है। लोभ में है, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान खुद हो जाएगा, आरती वंदना करें भगवान खुद हो जाएगा, तो हमारा काम बना देगा। लोभ है। सोचेंगे भाई भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, भगवान नाराज ना हो जाए, काम बिगाड़ देगा। भय है। जा रहा है आदमी सड़क किनारे किनारे चल रहा है, मोटर पर चल रहा है, बाइक से चल रहा है, पैदल जा रहा है, रास्ते में मंदिर, कई बार देखा जाता है गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जहां मंदिर आएगा तुरंत हाथ जोड़ेगा, बस हाथ उठाएगा, नमस्कार कर लेगा। क्यों? क्या पता हो जो मंदिर में भगवान बैठा नमस्कार ना करो तो गाड़ी को एक्सीडेंट ना कर दे। कितना भय है आदमी के जीवन में। और जहां लोभ है और भय है वहां धर्म नहीं है। लोभ और भय ही तो अधर्म है। जो हमें लोभी बना दे, जो हमें भयभीत बना दे, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का काम है आदमी को संतुष्ट और निर्भय बनाना। इतने दिन से आप धर्म के काम करते आए हो, पूजा पाठ, नाम जप, हवन। जरा एक बार अंतर में झांक करके देखो कि आपका भय दूर हुआ है या नहीं हुआ है, लोभ मिटा है या नहीं मिटा है। यदि भय दूर नहीं हुआ, लोभ दूर नहीं हुआ, तो धर्म नहीं हो रहा है, अधर्म चल रहा है जीवन में।
जो हमें संतुष्ट और निर्भय नहीं बना सकता वो धर्म हो ही नहीं सकता, और चाहे जो हो जाए। धर्म का एक ही काम है आदमी को निर्भय और संतुष्ट बनाना। इसी को कह सकते हैं भजन करना। धर्म और भजन अलग अलग नहीं है। तो जैसे भोजन से तन की भूख दूर होती है, ऐसे ही भजन से मन की भूख दूर होती है। अब भजन है क्या? नाम जप कथा कीर्तन पूजा पाठ जागरण, ये भजन नहीं तो भजन है क्या? भजन है आत्मशोधन और आत्मबोध प्राप्त करना। आत्मशोध और आत्मबोध के अभाव में ही हम भटक रहे हैं, दुखी बने हुए हैं। आत्मशोधन निरंतर अपने मन की निरख परख करते रहना। जरा सोचे, हम सब, मैं ऊपर बैठा हूं, कुछ लोग ऊपर और आसन पर बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठे हो, लेकिन हम सब मूल रूप में मनुष्य हैं और हम सब के पास मन है, और वही मन हम लोगों को परेशान कर रहा है। हम सब सोचे कि इतने दिन हो गए मुझे सत्संग करते करते, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते करते, किसी गुरु से जुड़े हुए, किसी गुरु की शरण में गए हुए वर्षों हो गए। साधु मार्ग में आए और साधु का कपड़ा भी पहने वर्षों हो गए। मेरे मन का दुख कितना घटा, मन कितना अंतर्मुख हुआ। कभी आप एकांत में बैठ करके सोचे हो क्या इसकी आवश्यकता महसूस किए हो? आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई तो भजन कहां हो रहा है? अकेले बैठे और अपने को देखें। क्यों? इसलिए कि जिस मानसिक दुख से हम परेशान हैं, तनाव से भरा है मन, अवसाद से भरा है मन। अवसाद हिंदी का शब्द है, बहुतों समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेजी डिप्रेशन आराम से समझ में आएगा। टेंशन और डिप्रेशन, ये दोनों मन के भयंकर रोग, और इससे बिरले बिरले बचे हुए हैं। इनका कारण बाहर नहीं है, भीतर है। गलत सोच, गलत चिंतन, तो इसीलिए क्या कि तनाव का कारण क्या है, डिप्रेशन का कारण क्या है? क्यों? कभी आपने विचारा अकेले बैठे, समय निकालना होगा आपको, सुबह या शाम। सुबह जब नींद खुले उसके बाद, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट, और रात्रि में जब सोने जाएं, अपने बिस्तर पर पहुंच गए हैं, बत्तियां बुझ चुकी है, आपको सोना है बस, उस समय आप बैठ जाएं
और 5 से 10 मिनट समय दे, सोचे कि मेरे मन के विकार क्यों दूर नहीं हो रहे हैं। काम की लंपटता, उत्तेजना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये क्यों दूर नहीं हो रहे? कहां मुझ में कमी आ रही है? जानता मैं हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में पढ़कर अनेक बार मैं पश्चाताप कर चुका हूं। फिर भी बार बार उसी में मैं पढ़ रहा हूं। क्यों? समझे अपनी कमजोरी को, उसके लिए ग्लानि करें और उस कमजोरी दूर करने के लिए संकल्प करें और रोज ऐसा करें। दया, क्षमा, सत्य, विवेक, विचार, संयम, साधना, सहनशीलता, प्रेम, सेवा, भक्ति, इनके बिना जीवन अधूरा है, मुझे मालूम है। लेकिन इनको जीवन में मैं उतार क्यों नहीं पा रहा? ऐसा जीवन में जीव क्यों नहीं रहा हूं? क्या कमी आ रही है? कौन बाधा डाल रहा है? गहराई से अंदर में झांके, पता चलेगा। इसका नाम है भजन करना। और इसी भजन से ही जीवन में अंतर आएगा। एक समय खाने को नहीं मिला किसी कारण से, काम की व्यस्तता के कारण, भोजन न बनने के कारण या किसी और कारण से। और किसी दिन भर खाने को न मिला, शरीर में कोई बीमारी आ गई, 2 दिन नहीं खाए, बहुत याद रहता है, अरे आज दिन भर नहीं खा पाया, एक टाइम नहीं खा पाए, उसकी भी याद होती है, भैया आज सुबह जलपान नहीं मिला। दोपहर लगते लगते बड़ी तेज भूख लग गई, बराबर आज सुबह नहीं खाया, जलपान नहीं किया। दोपहर में उसकी याद होती है, आज दोपहर में भोजन नहीं किया। एक टाइम का भोजन न करना, जलपान न करना दिन भर याद रहता है। लेकिन कल मैंने ध्यान नहीं किया, कल मैंने सत्संग नहीं किया, कल मैंने ग्रंथ नहीं पढ़ा, कल मैं सत्संग में शामिल नहीं हुआ, इसकी याद होती है, इसके लिए कचौट होती है मन में। कुछ नहीं, अरे नहीं करेंगे, 2 महीने सतावन पर ध्यान नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मन ये सोचता है। ग्रंथ ने अब तो हम तो जान लिए हैं, ग्रंथ न भी पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इन्हें समाधान कर लेते हैं। तो भजन कैसे उतरेगा जीवन में? एक टाइम भले भोजन ना कर पाओ, कभी दिन भर भोजन ना कर पाओ, चिंता मत करो, लेकिन ये चिंता करो कि आज मैं ध्यान क्यों नहीं कर पाया, आज मैं सत्संग क्यों नहीं कर पाया, आज मैं ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ पाया। उसके लिए कचोट हो मन में। देखेंगे जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं आता, निश्चित परिवर्तन आएगा। लेकिन ये बात मन में आती ही कहां है, इसका महत्व हम समझते ही कहां है। इसी महत्व को समझना ही तो भजन है। तो अकेले बैठे, बिस्तर पर ही बैठे, सुबह शाम का समय ले लें और ये देखें, आप जन्मदिन भी मनाते होंगे, कभी कभी बहुत लोग मनाते होंगे अपना अपना जन्मदिन, कबीर जयंती मनाते हैं, गुरु पूनम मनाते हैं, या कोई और अपने महापुरुष की जयंती मनाते हैं।
हम सब भी करते हैं। मान लो यहाँ बहुत लोग कबीरपंथी हैं, कबीर अनुयायी, कबीर जयंती मनाते हैं। नहीं मनाते तो गुरु पूर्णिमा तो सबके सब अपने गुरु की याद करते हैं। सोचें, गत वर्ष जब हमने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया था, कबीर जयंती पर्व मनाया था, अमुक जयंती पर्व मनाया था, और आज साल भर बाद में हम फिर गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। इस साल भर के दरमियान में मैंने अपने गुरु के उपदेशों को जीवन में कितना उतारा, जिन जिन कामों को करने के लिए, जिस बात को करने के लिए मेरे गुरु ने मुझे कहा था, उस काम को मैं कितना कर सका। जिस संगत में जाने से, जिस काम को करने से, जिस बात को सोचने से, जिस चीज को खाने से मेरे गुरु ने मुझे मना किया है, उसका मैंने कितना त्याग किया। इसी का नाम है भजन करना। इसी का अर्थ होता है कोई पर्व मनाना। बर्थडे मना रहे हो आप, सोचो कि गत वर्ष अपना जन्मदिन में मनाया, बर्थडे मनाया, और आज मना रहा हूं। कितनी गलत चीजों का मैंने त्याग किया है, कितनी अच्छी आदत मैंने बनाई है। कभी एक बार भी सोचा है जीवन में? समय ही नहीं है ना। राग रंग हल्ला गुल्ला, उसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा समय है। कहां भजन हो रहा है? कोई आत्मशोधन ही नहीं है। जब तक आत्मशोधन नहीं होगा और हम ग्लानि करके, संकल्प करके अपने मन के विकारों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक टेंशन और डिप्रेशन, भय और चिंता, ये जो मानसिक रोग हैं, इनसे कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इसी के लिए भजन करना है। और दूसरे ढंग से हम सोचे भजन करना, भजन जीवन व्यवहार में कैसे हो, संबंधों में भजन कैसे करें। सुबह उठें, फिर वैसे भी बैठ जाएं आप, यह संकल्प करें कि आज चाहे जितनी बड़ी हानि हो जाए, कोई मेरा कितना अपमान कर दे, मेरी निंदा कर दे, मुझे गाली दे दे, मुझे मार भी दे, कोई कितना बड़ा काम बिगड़ जाए, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आज मैं किसी को कटु बात नहीं कहूंगा, चुभने वाली बात नहीं कहूंगा, एक भी गलत काम आज मैं नहीं करूंगा, सहन करके मौन होकर के रहूंगा। जितना बनेगा अच्छा काम करूंगा, सेवा करूंगा, अच्छी बात कहूंगा। ये संकल्प करें। फिर उठें आप, अपने काम धाम में लग जाएं। दिन भर अपना कार्य व्यवहार करें, जहाँ जैसे हो, जो आपकी ड्यूटी हो वो ढंग से करें। रात्रि में जब सोने जाएं, बिस्तर पर केवल लेटना है, बत्ती बुझ चुकी है, बैठ जाए और देखें कि आज दिन भर के काम धाम में, बात व्यवहार में कहां कहां मुझसे भूल हुई है। कब कब मेरा मन क्षुब्ध हुआ, कब कब मेरे मन में क्रोध आया, कब कब ईर्ष्या आई, कब कब द्वेष आया, कब कब पराई नारी या पराय पुरुष को देख करके मन में विकार आया, कब किसके लिए मैंने कटु बात कह दी, कब किसके लिए मेरे मन से अपशब्द निकल गया, मैंने किसका कौन काम बिगाड़ दिया। ईमानदारी पूर्वक अपने दिन भर की गलतियों का परीक्षण करें और समझ में आए कि यहां मुझसे भूल हो गई,
यहां मैं चूक गया, उसके लिए ग्लानि करें कि मैंने संकल्प किया था सुबह, फिर भी संकल्प के बाद मैं सावधान नहीं रह पाया, उससे गलती हो गई, ग्लानि करें, पश्चाताप। और फिर संकल्प करें कि कल इस गलती को मैं नहीं दोहराऊंगा। मान लो किसी का अपने काम बिगाड़ दिया है, गुस्से में आकर किसी को अपशब्द कह दिया, कटु कह दिया है, किसी का आपने बुराई कर दी है। आप तो अकेले हैं, वो आदमी तो है नहीं, उससे आप बचना चाहते हैं, वो दोहराना नहीं चाहते उस गलती को। फिर तो जिसके लिए आपके मन में ईर्ष्या आई, या जिसके आपने निंदा कर, जिसका काम बिगाड़ दिया, जिसे आपने कटु कह दिया, उस आदमी को मन ही मन आप अपने सामने बुला लें। आप तो बिस्तर पर हो, अपने घर में होगा, लेकिन मन ही मन उस आदमी को लगा को आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है, बुला ले और कहें भैया मुझसे गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए मैंने बोल दिया, नहीं करना चाहिए मैंने कह दिया, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा मांगो, आप मुझे क्षमा करो। बहुत हिम्मत का काम है, सहज नहीं होगा, स्वीकार नहीं करेगा मन, अहंकार स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ऐसा किए बिना जीवन में सुधार नहीं होगा, भजन नहीं होगा, दुख से हम मुक्त नहीं हो सकते। सामने क्षमा नहीं मांग पाए, अकेले में भी क्षमा नहीं मांग पा रहे, कितना कट बना है हमारा मन, कितना अहंकार से भरा हुआ है। उसको बुला करके मन ही मन क्षमा मांग, भैया मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर देना। मान लो आपसे गलती नहीं हुई, आपने किसी को कटु नहीं कहा, किसी काम नहीं बिगाड़ा, लेकिन किसी ने आपको अपमान कर दिया है, किसी ने आपको गाली दे दी है, आपने निंदा कर दिया, आपका काम बिगाड़ दिया है, उसके लिए आपको मन में गुस्सा भी आ गया, द्वेष भी भरा हुआ है। तो उस व्यक्ति को भी मन ही मन सामने बुला लो और उससे बात करो मन ही मन कि आपने मुझे ऐसा कहा, आपने मेरा काम बिगाड़ दिया, आज आपने सभा में मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, जाइए मैं आपको क्षमा करता हूं। आपके लिए मेरे मन में कोई द्वेष भाव, कोई बैर भाव, कोई क्रोध भाव नहीं, आपके मैं कल्याण कामना करता। ये भी बहुत कठिन है, अहंकार स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे क्षमा कर दोगे तो फिर तुम्हें बुद्धू बनाते रहेंगे। मन ही मन उसको क्षमा कर दो, जाइए आपको पूरा क्षमा करता हूँ, आपके लिए मेरे मन में कोई द्वेष, कोई बैर, कोई गलत भावना नहीं, आपको पूरा कल्याण है। ये प्रक्रिया रोज दोहराते रहें, देखेंगे जीवन में कितना अंतर आता है। इसी का नाम है भजन करना। और इस प्रक्रिया से गुजरे बिना हम कभी दुख से मुक्त हो नहीं सकते। हमारे मन पर हमारा अधिकार हो नहीं सकता, मन हमारा निर्मल हो नहीं सकता। और मन पर अधिकार नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, तो खाते पीते जिंदगी बीती रही ऐसे बीत जाएगी और दुख पश्चाताप करते करते दुनिया से विदा हो जाएंगे। आज वर्तमान में मानसिक रोग से बचना चाहते हैं, दुख पीड़ा संताप से बचना चाहते हैं, टेंशन डिप्रेशन से बचना चाहते हैं और पूर्ण संतोष तृप्ति प्रसन्नता के साथ दुनिया से विदा होना चाहते हैं। इस आत्मसंतुष्टि के साथ कि मानव जीवन पाकर जो करना चाहे तो मैंने कर लिया, तो एक ही उपाय है भजन करना, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये काम हमें ही करना होगा। संत महात्मा सज्जन भक्त केवल रास्ता बता सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन प्रयोग हमें ही करना होगा, भजन हमें ही करना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ऐसा कर लिया तो पूरा जीवन सुधर गया। फिर आत्मबोध प्राप्त करना है, स्वयं को जानना है, उस पर भी चर्चा और बाद में होगी।